हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, हमारे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि प्लांट्स जो होते हैं उनके दिन और रात में रेस्पिरेशन का तरीका बदल क्यों जाता है। दिन में वो ऑक्सीजन निकालते हैं तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकालने लगते हैं। ये दिन और रात के रेस्पिरेशन के तरीके में डिफरेंस क्यों आ जाता है। इससे रिलेटेड हम कुछ वीडियोस पहले भी बना चुके हैं, लेकिन जो क्वेश्चन इस तरह से है कि रेस्पिरेशन के तरीके में डिफरेंस क्यों आ जाता है, इस तरह का क्वेश्चन किसी ने नहीं किया था। लेकिन आपने ये क्वेश्चन किया है कि रेस्पिरेशन के तरीके में डिफरेंस क्यों आ जाता है, कि रेस्पिरेशन में वो दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं और रात में रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगते हैं। तो चलिए हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये होता है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन कोई भी होगा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए कि प्लांट में रेस्पिरेशन होगा या एनिमल में रेस्पिरेशन होगा। तो वो क्या होगा कि वो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। अब ये चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों के केस में अच्छी तरह जाने रहिए। तो प्लांट भी जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इससे उनको कोई लेना देना नहीं है कि दिन का टाइम है कि रात का टाइम है। रेस्पिरेशन अगर हो रहा है तो रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। एनिमल के केस में भी यही होगा और प्लांट के केस में भी यही होगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका जो ये कंफ्यूजन है कि प्लांट दिन में दूसरी तरह से रेस्पिरेशन करते हैं, रात में दूसरी तरह से रेस्पिरेशन करते हैं, तो ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन में प्लांट या एनिमल कोई भी हो, वो ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और रेस्पिरेशन तो हर टाइम चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा तो नहीं कि प्लांट जो होते हैं वो रात में सांस रोक कर खड़े हो जाएंगे। तो प्लांट रात में भी रेस्पिरेशन करते हैं, और रात में भी हो या दिन में हो, सभी टाइम में वो ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। तो ये बात तो क्लियर होगी। अब प्लांट जो होते हैं वो दिन में ऑक्सीजन क्यों निकालते हैं, ये क्वेश्चन अभी बाकी है। तो इसके लिए क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो सिर्फ प्लांट में होता है, जो एनिमल में नहीं होता, जो सिर्फ ग्रीन प्लांट में होता है। ये वो प्रोसेस है जो एनिमल में नहीं होता, ग्रीन प्लांट में होता है। तो अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हाँ, फोटोसिंथेसिस में ये होता है कि प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये सिर्फ प्लांट में होता है, तो इसमें होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या निकालते हैं, ये ऑक्सीजन निकालते हैं। जिस तरह से रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में इसका उल्टा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। ये जस्ट अपोजिट हो गया रेस्पिरेशन का। तो अब प्लांट में रेस्पिरेशन भी हो रहा है और फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो राउंड द क्लॉक होगा, 24 घंटे होगा, दिन हो या रात हो, हमेशा होगा। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो सिर्फ सनलाइट यानी कि प्रेजेंस में, यानी दिन में होगा। फोटोन मतलब जब लाइट होगी तभी होगा, यानी दिन में होगा। तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है। तो अब दिन में क्या होता है कि प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन निकाल रहा है। जो ऑक्सीजन ये निकालता है, यही ऑक्सीजन यहाँ पर जो प्लांट होते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेते हैं। ये अंदर ही जब इसने दिन में फोटोसिंथेसिस हुआ और फोटोसिंथेसिस में प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन निकाला, तो ये ऑक्सीजन अंदर ही रेस्पिरेशन के लिए प्लांट ने यूज कर लिया। जब अंदर ही यूज कर लिया यहाँ पर, तो अब इसमें रेस्पिरेशन के काम आ गया। लेकिन ये ऑक्सीजन जो होता है वो इतनी ज्यादा अमाउंट में निकलता है कि ये अंदर भी रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है और प्लांट इसको बाहर भी निकाल देता है। तो जब बाहर निकाल देता है तो दिन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ये जो ऑक्सीजन है इसको बाहर निकाल रहा है, क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में है, इसकी जरूरत से ज्यादा है। इसने इस ऑक्सीजन का यूज अपने रेस्पिरेशन में भी किया और इसको बाहर भी निकाला। अब रेस्पिरेशन में आते हैं कि दिन का टाइम है, यहां पर ऑक्सीजन इसने अंदर ही लिया और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर बाहर निकाल रहा है, यही कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर अंदर ही फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है दिन में। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाला और यहीं पर यूज हो गया। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है ये इतनी कम अमाउंट में होता है कि इसको अंदर भी यूज करता है प्लांट फोटोसिंथेसिस में, और इतने से इसका काम नहीं चलता, तो बाहर एटमॉस्फेयर से भी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो बाहर एटमॉस्फेयर से भी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो अब क्या हुआ, दिन में बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है,
क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड इतना ही इसके जरूरत का नहीं है, इससे और ज्यादा चाहिए, तो ये बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। फोटोसिंथेसिस के लिए ये है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जितना इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, ये अंदर ही अंदर जितना ऑक्सीजन ये यूज कर रहा है रेस्पिरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस में इसने ऑक्सीजन निकाला तो अभी अंदर ही अंदर जितना ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए यूज कर रहा है उससे ज्यादा ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये दिन में क्या करता है, ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है। तो अब दिन में क्या हुआ कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा है, ये दोनों प्रोसेस मिल करके। अब क्या होता है, जब रात का टाइम होगा तो रात के टाइम में ये जो फोटोसिंथेसिस है ये तो बंद हो जाएगा ना, रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो रात के टाइम में सिर्फ रेस्पिरेशन होगा। और रात के टाइम में जब सिर्फ रेस्पिरेशन होगा तो उसमें क्या होगा कि अब प्लांट को तो ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, और फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा है जो अंदर ही से इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, तब ये बाहर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है अंदर की तरफ। और जब अंदर की तरफ ये ऑक्सीजन ले रहा है तो अब इसमें क्या होगा, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलेगा वो प्लांट अब तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहा है क्योंकि अब रात का टाइम है, तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इसको एटमॉस्फेयर में बाहर निकाल देगा। तो रेस्पिरेशन में फिर रात में सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, तो उससे ये होता है कि प्लांट ऑक्सीजन बाहर से लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। लेकिन दिन में चूंकि फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन निकालेगा, तो और रात में सिर्फ रेस्पिरेशन होगा तो रात में ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा। तो आपने जो ये क्वेश्चन किया कि इसके रेस्पिरेशन का तरीका क्यों बदल जाता है, तो इसके रेस्पिरेशन का तरीका बिल्कुल नहीं बदलता है, बस ये होता है कि फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होता है तो इसलिए ये बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता है और ऑक्सीजन बाहर नहीं निकालता है। तो रात में सिर्फ ये रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है तो ऑक्सीजन ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। तो जो आपका ये कंफ्यूजन है कि रेस्पिरेशन का तरीका बदल जाता है, तो रेस्पिरेशन का तरीका नहीं बदलता, रेस्पिरेशन दिन में भी इसी तरह होता है और रात में भी इसी तरह से होता है, लेकिन रात में ये बाहर से ऑक्सीजन ले लेता है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है, बस इतना डिफरेंस आ जाता है क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं ये डिफरेंस आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, और रात में सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने लगते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।